हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फार्माको विजिलेंस। दोस्तों, फार्मेसी करके हमारे पास बहुत से सेक्टर्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, आपका फार्माको विजिलेंस है, आपका मेडिकल कोडिंग है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक आज का लेंगे वो लेंगे आपका फार्माको विजिलेंस। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों फार्माको विजिलेंस में जाने से हमें फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि जो हमारा अगर देखा जाए कि आप अपने सीनियर्स को भी देखते हो तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे प्रोडक्शन, मार्केटिंग या फिर रिसर्च वगैरह में ही जाते हैं। तो इसलिए बच्चे के अंदर हमेशा से डाउट रहता है कि हम फार्माको विजिलेंस में जा रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी गलती हो जाए हमसे, कि हम जब तक वापसी करें तब तक में हमारा बहुत सा समय जा चुका होगा उस फील्ड में। और अगर हम आगे चल के अपनी फील्ड को क्विट करते हैं और दोबारा किसी प्रोफेशन में आते हैं तो उसमें हमारा बहुत सा टाइम जाया चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और एक जानने की कोशिश करते हैं कि फार्माकोविजिलेंस क्या है, आपको क्या डेजिग्नेशन मिलती है और आगे कैसे आपका जो कैरियर है उसका ग्रोथ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, फार्माकोविजिलेंस जो है वो बहुत ही अच्छी फील्ड है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि एक इमर्जिंग फील्ड में फार्माकोविजिलेंस का नाम आता है। मेडिकल कोडिंग भी आता है, लेकिन दोस्तों फार्माकोविजिलेंस उसको बीट कर देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेडिकल कोडिंग में बहुत प्रोफेशन के बच्चे वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन फार्माको विजिलेंस में ये चीज़ ध्यान दिया जाता है कि फार्मेसी के बच्चे ही रहें। अगर आपने वहाँ पे एम फार्मा किया है तो वो आपके लिए और अच्छा हो जाता है। जैसे कि आपकी विप्रो है, ये जो कंपनियां हैं, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इन प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होता है, जिसमें कभी कभी कई जगह पे आपकी नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नाइट शिफ्ट नहीं होती, बल्कि 10 से 15 दिन आपकी नाइट शिफ्ट रहेगी। तो 10 से 15 दिन आपका वहाँ पे डे रहेगा। हो सकता है कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जहाँ पे आपका केवल डे ही रहे। तो इसलिए इस चीज़ से तो बिल्कुल घबराना नहीं है। बस ये जानना है कि फार्माकोविजिलेंस इस समय का और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी इनकम दिला सकता है। साथ ही साथ जो आपका कैरियर है उसके ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रोडक्शन वगैरह की तरफ ही भागते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ सालों में हमारा वहाँ पे पैर जम जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। मैंने खुद देखा है, बहुत से बच्चों को फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। काफ़ी फील्ड में कई साल तक वो काम करते हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है, जो आपकी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं होता, जिससे अंत में हार थक के या तो वो अपने घर चले जाते हैं, कोई और प्रोफेशन करते हैं, या फिर वो मेडिकल स्टोर वगैरह डालने की कोशिश करते हैं, जिसमें पैर जमाना दोस्तों इस समय बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ पे फार्मेसी कर चुका है। डी फार्मा बहुत से बच्चों ने कर चुका है। तो अब जो कंपटीशन है आपके ड्रग स्टोर में, वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसलिए दोस्तों मैं बताऊंगा कि फार्माकोविजिलेंस जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको करोगे तो आगे कोई रास्ता नहीं है, बल्कि फार्माकोविजिलेंस आप करते हो तो आगे चल के आप वहाँ पे टीम लीडर हो सकते हो। और अगर आप टीम लीडर रह के वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हो तो आगे चल के मैनेजेरियल पोस्ट में भी आप पहुँच सकते हो। तो मैनेजेरियल में काफ़ी लेवल होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके होते हैं आपके। तो वो काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। इवन जब आप एज अ फ्रेशर एंट्री करते हो फार्माकोविजिलेंस सेक्टर में, तो भी आपकी सैलरी इन कंपैरिजन टू अदर फील्ड काफ़ी अच्छी रहती है, जो कि आपकी 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में हो सकती है सैलरी। तो ये काफ़ी डिसेंट सैलरी है, एज अ फ्रेशर के लिए मानी जाती है। और आपका जो वर्किंग डे रहता है दोस्तों, वो आपका 5 to 6 डेज़ का होता है। बहुत जगह 5 डेज़ का होता है, बहुत जगह 6 डेज़ का भी होता है। लेकिन आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको कैब वगैरह प्रोवाइड करे, हो सकता है आपको वहाँ पे हाउस वगैरह भी प्रोवाइड करे जिसमें आप रह सकते हो, और कुछ पैसा आपकी सैलरी का वो काटेगा। काफ़ी कम अमाउंट होता है और उसके एवज में आपको वहाँ पे रहने के लिए भी दे सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ और कहीं नहीं मिलती है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि वहाँ पे क्या अच्छाइयाँ हैं। अगर आप बुराई की बात करो तो दोस्तों वहाँ पे केवल ये है कि काफ़ी बार प्रोजेक्ट्स जो आते हैं वो ऐसी कंट्रीज़ में आते हैं कि जहाँ पे नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट का थोड़ा सा झोल हो जाता है। कहने का मतलब, वहाँ पे उस कंट्री में जहाँ से प्रोजेक्ट आया है वहाँ पे उस समय डे है तो इंडिया में नाइट है, तो उस समय आपको अपने क्लाइंट से बात करनी होगी उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको वहाँ पे नाइट शिफ्ट करनी होगी। तो कुछ दिन का मामला होता है दोस्तों। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, लेवल पे ऊपर जाते जाओगे, तो आपकी ये जो नाइट्स वगैरह की शिफ्ट है वो भी दोस्तों ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा बहुत से बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे कमा रहे हैं।
आप दिल्ली में भी जा सकते हो, दिल्ली में बहुत सी कंपनियाँ हैं जो फार्माकोविजिलेंस करा रही हैं, और मुंबई में तो बहुत कंपनियाँ हैं ही हैं। वहाँ पे आप जब जाते हो तो आपको बहुत से बच्चे मिलेंगे जो फार्माकोविजिलेंस कर रहे हैं। अब छोटे-छोटे इस स्टेट से या छोटे जगह से जिन्होंने अपना फार्मेसी किया है, उनको इस चीज़ों से नहीं पता होता है, वो घबराते हैं क्योंकि उनके सराउंडिंग अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर बच्चे मार्केटिंग में लगे हुए हैं, या फिर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर वो उसमें से कुछ बच्चे रिसर्च में निकल गए हैं, R&D सेक्शन में निकल गए हैं, या कुछ वहाँ पे टीचिंग करने लगे हैं। बी फार्मा करके वो वहाँ पे डी फार्मा वालों को पढ़ा रहे हैं, या फिर एम फार्मा करके वो वहाँ पे बी फार्मा वालों को पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए उनका इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकल पाना बहुत ही कष्टदायी होता है, उन्हें नहीं समझ में आता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको साफ कहता हूँ कि इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि जितनी भी जानकारी वाली वीडियोस हैं, भले जीपैट के लिए हो, नाइपर के लिए हो, या आपका प्रोफेशन चूज़ करना हो, कैरियर से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। सिंपली आप इसको सब्सक्राइब करके रखना दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा मार्गदर्शन इस चैनल के द्वारा ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों, फार्माकोविजिलेंस करना बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर सेक्टर में अगर आप जाते हो, क्योंकि जो महंगाई इन्फ्लेमेशन है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आपकी सैलरी अगर उसके एवज में नहीं बढ़ रही, तो आगे चल के आपका परिवार भी होना है, परिवार बढ़ेगा भी, तो उन सब के खर्चे को भी आपको देखना है। तो इसलिए कम से कम आपके पास 25 से 30 हज़ार एज अ फ्रेशर स्टार्टिंग होना ज़रूरी है इस दौर में। और इसलिए आपका फार्माकोविजिलेंस और आपका मेडिकल कोडिंग, ये 2 स्ट्रीम जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के इस समय लोग उसमें जा रहे हैं और निकल के आती है। अब दोस्तों, इन दोनों में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे केवल और केवल फार्मेसी के स्टूडेंट फार्माकोविजिलेंस में जाते हैं और उनकी ग्रोथ होती है। और अगर आप मेडिकल कोडिंग देखोगे तो दोस्तों, वहाँ पे बायोटेक या टेक्नोलॉजी किए हुए बच्चे भी वहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए इन दोनों में भी अगर देखोगे तो फार्माकोविजिलेंस बेस्ट माना जाता है। और मेरी यही हिदायत रहेगी दोस्तों, कि अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है कोडिंग करने में, तो आप आराम से मेडिकल कोडिंग में जा सकते हो, या फिर आप फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हो। दोनों ही फील्ड अपनी जगह अच्छी हैं, तो इसमें अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल आप ट्राई करिए। इनमें सिंपल आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों, उस इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वो राउंड पास करते हो तो इसके बाद आपका एक सिंपल से छोटा सा टाइपिंग टेस्ट भी रखा जाता है, ये देखने के लिए कि क्लाइंट अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है तो आपकी इफ़िशिएंसी वहाँ पे मेंटेन है कि नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, इस फील्ड में बहुत से मेरे साथी हैं जो एक्स्ट्रा इनकम भी कमाते हैं। एक्स्ट्रा इनकम दोस्तों इस तरह कमाया जाता है कि मानो आपके पास प्रोजेक्ट आया है, तो उसमें कई छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो यहाँ पे आप ओवर टाइम करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो। लोग महीने में 80 से 90 हज़ार भी इसमें कमा लेते हैं, जो बच्चे लगे रहते हैं। कहने वाला, अगर आपका शिफ्ट सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक है, तो इसके बाद भी आप बैठ के वहाँ पे जो और छोटे-छोटे फ़ाइल्स हैं उनको पूरा कर सकते हो। पर फ़ाइल्स से डिपेंड होता है, जैसे पर फ़ाइल्स आपका ₹100 है, कहीं पे ₹200 है, ₹300 है। तो जैसे-जैसे आप प्रोजेक्ट करते जाओगे छोटे-छोटे, वैसे आपका वहाँ पे सैलरी बनता चला जाता है। तो ये साफ़ तौर पे क्लाइंट और आपके बीच की बात होती है। आपकी एफिशिएंसी देखते हुए दोस्तों, इसमें चांस भी रहता है कि आप फ़ॉरेन में भी विज़िट कर सकते हो, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इसमें फार्माकोविजिलेंस सेक्टर होता है ज़्यादातर। और इस तरह वो जो आप पहले टीम लीडर बनोगे, और अगर आप टीम लीडर में अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, तो इवन जो उनकी ब्रांचेस ओवरसीज़ हैं, दूसरे आपके कंट्रीज़ में हैं, उसमें भी आप जा सकते हो। और वहाँ पे भी आप बिल्कुल एज अ टीम लीडर, या फिर अगर आप जो मैनेजर के रूप में भेजे जाते हो, तो एज अ मैनेजर या बॉस कह लीजिए, वो वहाँ पे आप काम करोगे। तो इसलिए दोस्तों, मैं कह रहा हूँ बार बार कि आपको फार्माकोविजिलेंस करना चाहिए, और किसी की ये बात में नहीं सुनना चाहिए कि फार्माकोविजिलेंस का आगे का स्कोप नहीं पता है, या आगे क्या होगा ये नहीं पता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मिथ्या है, आपको बिल्कुल उनकी बातें नहीं सुननी है। बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, सब स्टेबलाइज है, फार्माकोविजिलेंस नहीं ख़त्म होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी सेक्शन का विजिलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी है तो उसका विजिलेंस वहाँ पे होगा ही होगा, तभी वहाँ पे वो कंपनी स्टेबलाइज हो पाएगी, तभी वहाँ पे उसके बिल्स वगैरह पास हो पाएंगे। तो ये सेक्शन कभी नहीं जाने वाला, बल्कि इस सेक्शन में ग्रोथ होती ही जाएगी। अभी भी बहुत से बच्चे, अगर आप देखो कि 100% बच्चे
है तो उसमें से 50% बच्चे केवल इस प्रोफेशंसी को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ वहाँ पे सैलरी डिसेंट है, दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, तीसरी चीज़ दोस्तों कि यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है, धीरे धीरे आप अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हो। बल्कि दूसरी जगह दोस्तों इसका उल्टा होता है, बहुत टाइम लग जाता है आपको एक डिसेंट सैलरी पाने में, बहुत टाइम लगता है दोस्तों आपको वहाँ पे ट्रैवल करने में। अगर आप मार्केटिंग का ही हाल देख लो, उसमें बहुत आपको कहते हैं कि काफ़ी अच्छा आपको पैकेज मिलेगा, लेकिन रियलिटी आपको पता है दोस्तों कि आपको जाना पड़ता है वहाँ पर, डॉक्टर्स वगैरह को बार बार वहाँ पर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आपकी वहाँ पर ड्रग्स वगैरह को वो अपने प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करें, तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बहुत देर वेट करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जो वहाँ पे पैकेज को कम कर देता है। इवन वहाँ पे आपको घर में भी काम करना होता है, बॉस का फ़ोन आ जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर फार्माकोविजिलेंस में दोस्तों अगर देखो तो आपका ओवर टाइम शुरू हो जाता है, और अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हो तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा इनकम भी पाते हो। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपके ऊपर, आप खुद के बॉस रहते हो। तो इसलिए फार्माकोविजिलेंस में आप खुद भी सर्च कर सकते हो, इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। और आज मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी अगर आप अपने कॉलेज से निकले हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हमेशा आती रहती है। आप सिंपली सर्च करना फार्माको विजिलेंस जॉब्स, तो वहाँ पे आपको ये 15 से 20 दिन में हर सेक्टर में आती रहती हैं। इवन अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो विप्रो जो है वो हमेशा ये चीज़ जॉब्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता है फार्माको विजिलेंस सेक्टर में, तो आप वहाँ से बिल्कुल जॉब कर सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब दोस्तों कोई भी क्वेरी डाउट है, या अगर आपके माइंड में कोई चीज़ चल रहा है, कहने का मतलब किसी टॉपिक पे आप पूछना चाहते हो कि इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, तो बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया है, साथ ही साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और उस पर वीडियो आपको बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।